भारत न्यूज के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार। गत 13 जून 2022 को फरीदाबाद के बाटा पुल के नीचे झलानी टूल्स कंपनी की जमीन पर बनी 46 दुकानों को एक साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फरीदाबाद द्वारा डिमोलिश कर दिया जाता है। अधिकारियों का तर्क ये है कि कोर्ट के ऑर्डर हैं और कोर्ट के ऑर्डर बड़ी तत्परता के साथ उसको एग्जीक्यूट किया गया और सभी 46 दुकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। वहीं दूसरा तर्क यह भी है कि दुकानों का नक्शा पास नहीं। तो आइए हम चलते हैं, जरा सुनते हैं जो मालिक हैं इनमें से 46 दुकानों में से एक दुकान के मालिक हैं एडवोकेट एमपी नागर। हम ये पूरी दास्तान, ये पूरी कहानी सुनते हैं एमपी नागर की जुबानी। दर्शकों, इस वक्त हम उस मौके पर पहुंचे हैं, उस साइट पर पहुंचे हैं जहां 13/6/2022 को डिमोलिशिंग हुई थी। यानी 48 दुकानें लगभग, आपने कहा 46 दुकानें हैं जो 2520 गज में बनी हैं। और इसका कितना पैमाइश कितना है? 12 बाई 36 दुकान का साइज। हर एक जो 46 दुकानों में से एक का जो साइज है ना, प्रत्येक का एक का 12 बाई 36 का है। तो 46 दुकानें हैं। ये एक पट्टी है, वो सारी की सारी गिरा दी गई दुकानों की। और इसके पीछे की जमीन, ये मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि जरा एक मिनट पीछे दिखाएं। ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इसकी ये 8.5 एकड़ जमीन, 8.5 एकड़ जमीन है। जो नीला शेड आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक, ये नीला शेड आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक 8.5 एकड़ जमीन है। लेकिन फ्रंट की जो दुकानें थी ये टूट गई। तो आप तो एडवोकेट भी हैं, मुझे नागर साहब एक बात बताएं। तो यहाँ मैं अगर मौका मिला तो कमिश्नर साहब से भी बात करूँगा, यशपाल जी से, कि रजिस्ट्री के बाद जो ये डिमोलिशिंग हुई है तो हम यहाँ पर सेल डीड की क्या वैल्यू है? देखिए, इसमें सेल डीड की तो कोई वैल्यू मानी ही नहीं गई, क्योंकि अगर सेल डीड की वैल्यू मानी जाती तो आधे से ज़्यादा जो शहर है वो बिगर नक्शे के बना हुआ है। उसके बावजूद भी ये दुकानें सबके पास सेल डीड होने के बावजूद, डीसी के बेचने के बावजूद, हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बावजूद, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से परमिशन लेने के बावजूद ये दुकानें तोड़ दी गई। और नगर निगम ने और इवन डिवीजन कमिश्नर ने इनको रेगुलर करने की परमिशन भी नहीं दी, जबकि सब चीज़ों को सरकार परमिशन भी दे रही है और उनको रेगुलर भी करती जा रही है। कंपाउंड करने की पॉलिसी है, उसके तहत कंपाउंड की जा सकती है। 13 जून को फरीदाबाद के एनआईटी इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक मॉर्गन सिग्नेचर टावर प्राइवेट लिमिटेड के प्लॉट नंबर 1-2 यूनिट नंबर 3 के 2520 गज जमीन पर बनी 46 दुकानों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद ने नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद द्वारा ढाई गई 46 दुकानों में से एक दुकान के मालिक एडवोकेट एमपी नागर ने बताया कि दुकानदारों के पास सेल डीड और हाउस टैक्स आदि की रसीद होने के बावजूद भी 46 दुकानों को यह कहकर तोड़ दिया गया कि ये कोर्ट के ऑर्डर हैं और इनका नक्शा भी पास नहीं है। एडवोकेट एमपी नागर ने यह भी कहा कि नियमानुसार 50 गज से कम जमीन पर होने वाले निर्माण के लिए नक्शे की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि दुकानें तोड़ने से पहले उन्हें किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। एमपी नागर ने सारी पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए बताया कि 1969-70 से 1975-76 तक फरीदाबाद में 25 से 30 एकड़ की जमीन की मिल्कियत गडोर टूल्स नामक कंपनी के पास हुआ करती थी। इस कंपनी के निदेशक जर्मन के थे, लेकिन यहाँ कंपनी को वित्तीय नुकसान के चलते 1976 में जलानी टूल्स ने इस जमीन को खरीद लिया। लेकिन मात्र 10 वर्षों में जलानी टूल्स भी आर्थिक घाटे की दलदल में फंस गई। परिणाम स्वरूप 5 से 10 हजार कर्मचारियों की वित्तीय देनदारी के चलते यह कंपनी भी डूब गई और इसके बाद ही जमीनों की खरीद फरोख्त शुरू हुई। हालांकि नगर निगम का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इन दुकानदारों के पास सेल डीड कैसे आई और आखिरकार वो कौन से लोग थे जिन्होंने इन जमीनों को बेचा और सेल डीड की? क्या देश में अब रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का वक्त आ गया है? सवाल यही है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से देश में जमीनों का खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है और आखिरकार किस तरह से ऐसी रजिस्ट्रियां कर दी जाती हैं। जमीनों के अवैध रिकॉर्ड को लेकर ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे मामले कई बार देश में आ भी चुके हैं, जिसमें कि एक ही जमीन की कई बार सेल डीड कर दी जाती है और बाद में न्यायालय के विचाराधीन होने के बाद ऐसे आदमियों को अपनी दुकानों और या अपनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ऐसी दुकानों या जमीनों को खरीदा होता है। क्या उस समय सेल डीड या किसी भी प्रकार की जीपीए को क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जाता? और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जमीनों का एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। और फिर एक बार हम कहेंगे, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का वक्त आ गया है? तो दर्शकों, एमसीएफ का तर्क ये था, एमसीएफ के अधिकारी जो कह रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, इस करके हमें ये वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करके रिपोर्ट करना है। तो ये तत्परता बहुत अच्छी लगी
होनी भी चाहिए। लेकिन ऐसे में एक शेर याद आ गया, मोमिन खां मोमिन हुए हैं। गालिब ने भी उनके शेर पढ़े हैं, लेकिन उनके एक बहुत ही मकबूल जो कुछ शेर है उनमें से एक ये है कि वो जो हम में तुम में इकरार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वो ही यानी वादा निभा का तुम्हें याद हो कि ना याद हो। इस पे एक फिल्मी गीत भी बना हुआ है। तो ऐसे में हमने फरीदाबाद में आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, कृष्ण लाल गेरा, तो हमने उनसे बात करी भी। मैंने कहा ये 46 दुकानें डिमोलिश हुई हैं और बहुत तत्परता के साथ अधिकारी ये कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर हैं और हमें ये रिपोर्ट करना है कोर्ट को। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तत्परता तो होनी भी चाहिए। तो उन्होंने जनहित याचिका के 2 उन्होंने एग्जाम्पल दिए, कृष्ण लाल गेरा वर्सेस स्टेट के 13,508/2006 लोहा मंडी से संबंधित नेहरू ग्राउंड की, और एक CWP 1783/2018, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं। ऐसा ही एक्शन नेहरू ग्राउंड मंडी में, लोहा मंडी में भी लिया जाना था, यानी डिमोलिशिंग का। तो उन्होंने कहा कि उन ऑर्डर्स का क्या हुआ, कभी मौका मिले तो अधिकारियों से पूछना। तो ये तत्परता कहाँ कैसे कैसे चलती है ये अलग बात है। और हमने भी कोशिश करी, जो यशपाल यादव जी हैं MCF कमिश्नर, उनसे हमने लगभग 2 घंटे तक ट्राई किया, 3:45 से लगभग 3:45 तक हमने लगातार फोन ट्राई किया, उन पे फोन नहीं मिला। और यहाँ तक कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। खैर उनका कोई जवाब नहीं आया। हमने पुरजोर कोशिश की कि भाई हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिले कि आखिरकार ये जो डिमोलिशिंग हुई है, ये इसके पीछे क्या तर्क, वास्तविकता क्या है। और 2-3 बार पहले भी हो चुके हैं। खैर दोनों पक्ष, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि रिपोर्ट जो हो, जो जिसे हम रिपोर्ट कहें या स्टोरी कहें, वो दोनों पक्ष आने चाहिए।